नॉलेज बाय अरुण सर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पीछे के भागों में हम भारत स्किल यानी निम्मी क्वेश्चन बैंक फीटर के सेकेंड ईयर के प्रश्नों की चर्चा कर रहे थे। यह अंतिम भाग है फीटर सेकेंड ईयर के लिए। आइए अब इसे हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 166 यानी 166 नंबर है, हाइड्रोलिक सिस्टम में दिशा नियंत्रण वाल्व का उद्देश्य क्या है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ओपन या क्लोज यानी कि खोलना या बंद करना। जो हाइड्रोलिक सिस्टम में दिशा नियंत्रण वाल्व यानी डायरेक्शनल जो कंट्रोल वाल्व होता है उसका काम होता है खोलना और बंद करना। क्वेश्चन नंबर 167 है, रैम का उपयोग हाइड्रोलिक लीनियर एक्ट्यूएटर में कहाँ किया जाता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एलिवेटर जैक। एलिवेटर जैक। क्वेश्चन नंबर 168 है, 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर 168 है, तेल के हाइड्रोस्टैटिक दबाव के द्वारा किस ऊर्जा को परिवर्तित किया जाता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 169 है, एक दिशा में प्रवाह को ब्लॉक करने तथा दूसरी दिशा में द्रव को बहने की अनुमति देने के लिए किस वाल्व का उपयोग किया जाता है? इसके लिए हम एनआरवी यानी कि नॉन रिटर्निंग वाल्व का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 117 है, आमतौर पर हाइड्रोलिक बाईपास सर्किट का उपयोग यहाँ कहाँ किया जाता है? तो इसका उपयोग हम सीयरिंग मशीन में करते हैं। ऑप्शन नंबर डी में जो कि दिया हुआ है सीयरिंग मशीन। क्वेश्चन नंबर 171 है, हाइड्रोलिक फंक्शन क्या है? हाइड्रोलिक फंक्शन क्या है? इसमें जो है द्रव और प्रेशर का 1 मिनट 171 इसमें जो है ट्रांसमिशन ऑफ फ्लूइड प्रेशर, द्रव प्रेशर का ट्रांसमिशन हो रहा है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं, गति के अनुरूप तेल में कौन सी एनर्जी होती है? जब गति हो रही है तो काइनेटिक एनर्जी होती है, जबकि स्थित रहेगा तो स्टैटिक एनर्जी होगी। इसमें गति पूछा है तो क्या हो जाएगी? गतिज एनर्जी यानी ऑप्शन नंबर बी काइनेटिक एनर्जी। एक क्वेश्चन नंबर 173 है, तेल की कौन सी प्रॉपर्टी हाइड्रोलिक प्रणाली में प्रवाह को नियंत्रित करती है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विस्कोसिटी यानी कि तेल की श्यानता। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 174 में क्या दिया हुआ है। तरल पदार्थ से धूल, चिप्स, अन्य बाहरी कणों को हटाने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण का क्या नाम है? तो इसके लिए हम फिल्टर लगाते हैं फिल्टर में, ताकि धूल, चिप्स और अन्य बाहरी कणों से मुक्ति मिल जाए। क्वेश्चन नंबर 175 है, विद्युत और न्यूमेटिक प्रणाली के बीच इंटरफेस के रूप में किस वाल्व का उपयोग किया जाता है? इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सोलेनोइड वाल्व। सोलेनोइड वाल्व। क्वेश्चन नंबर 176 है, मशीन ऑटोमेशन सिस्टम में मैकेनिकल पोजीशन को सेंस करने के लिए किस यांत्रिक वाल्व का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए हम रोलर वाल्व का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी रोलर वाल्व। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 177, हाइड्रोलिक सिस्टम में तेल की अतिरिक्त मात्रा को हटाने के लिए किस वाल्व का उपयोग किया जाता है? जब तेल की अतिरिक्त मात्रा को या कुछ भी अतिरिक्त को हटाना हो तो प्रेशर रिलीफ वाल्व होगा। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 178 है, हाइड्रोलिक सिस्टम में कौन सा वाल्व ऑरिफिस या रजिस्ट्रेटर है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फ्लो कंट्रोल वाल्व। फ्लो कंट्रोल वाल्व ऑप्शन नंबर ए 178 का। 179 है, कौन सा उपकरण तेल की विभिन्न प्रवाह दर बनाता है? तो इसके लिए हम थ्रोटल वाल्व का उपयोग करते हैं। थ्रोटल वाल्व ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं 180, कंप्रेसर में पीरियाडिक तेल रिसाव क्या है? कंप्रेसर में पीरियाडिक तेल रिसाव और थ्रोटल वाल्व है। 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर 179 कौन सा? हाँ, विभिन्न प्रवाह को इसका क्या हो जाएगा? थ्रोटल वाल्व। आगे देखते हैं 80, कंप्रेसर में पीरियाडिक तेल रिसाव क्या है? तो वंस इन वीक यानी कि हफ्ते में एक बार। हफ्ते में एक बार। क्वेश्चन नंबर 181 है, विभिन्न आकार के विशेष पदार्थ को फंसाने के लिए किस प्रकार के फिल्टर का उपयोग किया जाता है? जिसके लिए हम एब्जॉर्बेंट फिल्टर का उपयोग करते हैं।
आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 182। हाइड्रोलिक सिस्टम में तेल में लौह मटेरियल को हटाने के लिए किस प्रकार के फिल्टर का उपयोग किया जाता है। जब लौह मटेरियल आ गया तो यानी कि ये लोहा किसको अपनी ओर आकर्षित करेगा, मैग्नेटिक फिल्टर, यानी मैग्नेट की सहायता से ही लोहा को खींचा जा सकता है या बाहर निकाला जा सकता है, इसलिए क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक एक फिल्टर हो जाएगा। आगे देखते हैं हाइड्रोलिक तेल में हीट ट्रांसफ़र किस गुण के माध्यम से किया जाता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुड थर्मल कैपेसिटी एंड कंडक्टिविटी, यानी कि आप क्वेश्चन नंबर 183 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 184 है हाइड्रोलिक तेल से संदूषण की निगरानी और हटाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोलिक फिल्टर, हाइड्रोलिक फिल्टर। क्वेश्चन नंबर 185 है डबल एक्टिंग सिलेंडर का कौन सा भाग सिलेंडर से वायुमंडल में हवा के रिसाव को रोकता है। तो इसके लिए रॉड सील का इस्तेमाल किया जाता है, रॉड सील। क्वेश्चन नंबर 186 है हाइड्रोलिक पाइपलाइनों और घटकों में इंटरलॉक हवा के बुलबुले और पॉकेट के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला सब, जहां बुलबुला आ जाएगा, बुलबुला का मतलब जो कैविटेशन की घटना होती है वही बुलबुला होता है। हवा के बुलबुले जहां भी आएगा यानी कि कैविटेशन, पंप में यही घटना होती है कैविटेशन की। क्वेश्चन नंबर 187 दिया हुआ है प्रतिबंधित मार्ग से गुजरते समय यदि दबाव में तेल का प्रवाह हो तो इसका क्या कारण है। इंक्रीज हीट, यानी कि उष्मा में वृद्धि, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 188 है कौन सा वाल्व सिस्टम के दबाव को बहुत बढ़ने से रोकता है। यदि दबाव रेगुलेटिंग वाल्व खराब हो जाता है तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रिलीफ वाल्व, रिलीफ वाल्व। आगे देखते हैं 90% से अधिक हाइड्रोलिक प्रणाली की विफलता का कारण क्या बनती है। हाइड्रोलिक द्रव का दूषितीकरण, यानी कंटिमेशन ऑफ द हाइड्रोलिक फ्लूइड, ऑप्शन नंबर ए। कौन सा क्वेश्चन नंबर था 189, यानी कि 190 किस प्रकार के फिल्टर से पंप को तरल पदार्थ के दूषित होने से बचाने में मदद मिलती है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सक्शन फिल्टर, सक्शन फिल्टर। अब आगे देखते हैं कितना नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 191 है स्नेहन की इस प्रणाली का नाम बताना है। जो स्नेहन की प्रणाली है रिंग आयलिंग है, क्योंकि यहाँ पर देखिए बीच में रिंग की तरह बना हुआ है, इसलिए रिंग आयलिंग ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 192 है स्नेहक के उस गुण का नाम क्या है जो उच्च दबाव या भार सहन कर सकता है। तो इसके लिए भी क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्यानता। श्यानता में गाढ़ापन होता है। 193 नंबर है सामान्य प्रयोजन वाली मशीनरी तेल के लिए फ्लैश बिंदु क्या है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 160 डिग्री सेल्सियस, 160 डिग्री सेल्सियस। यह कौन सा क्लच है, यह क्या है, यह डॉग क्लच होता है, डॉग क्लच, डॉग क्लच। आगे देखते हैं इस स्नेहन प्रणाली का नाम बताना है। यह जो स्नेहन प्रणाली है स्प्लैश लुब्रिकेशन है, स्प्लैश लुब्रिकेशन। क्वेश्चन नंबर 196 है इस क्लच के प्रकार का नाम बताएं। इस क्लच का जो प्रकार का नाम है यह एयर क्लच है, एयर क्लच, ऑप्शन नंबर ए, एयर क्लच। दांतेदार चेन ड्राइव का मुख्य लाभ क्या है। दांतेदार जो चेन ड्राइव होता है उससे शांत और यूनिफॉर्म ड्राइव प्रदान होती है, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोवाइड नॉइजलेस एंड यूनिफॉर्म ड्राइव, यानी कि शांत और यूनिफॉर्म ड्राइव प्रदान करने के लिए हम दांतेदार चेन का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 198 है गैर संक्षारक प्रभाव प्राप्त करने के लिए पानी में घुलनशील तेल का अनुपात क्या होता है। तो इसका जो अनुपात होता है 0.0555, यानी कि ऑप्शन नंबर डी होगा। जहां पे ज़्यादा 555 दिखाई दे रहा है उसे क्लिक कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 199 है इस स्नेहक प्रणाली का क्या नाम है। इस स्नेहक प्रणाली का नाम जो होता है वीक फीड होता है, ऑप्शन नंबर ए। स्प्लैश फीड यह नहीं है, यह क्या है, वीक फीड है, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं अब 200 स्नेहक का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है। स्नेहक का उपयोग घिसने से रोकने के लिए किया जाता है, यानी कि प्रिवेंट वियर,
क्वेश्चन नंबर 201 है, कम गति वाले गियर को कैसे स्नेहित किया जाता है? कम गति वाले गियर को स्नेहित करने के लिए एल्केन प्रकार के या ब्रश से हम स्नेहित करते हैं। ऑप्शन नंबर डी। यक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताना है। यक्स के रूप में जो चिन्हित भाग है वो मंथली का सिंबल है, यानी कि मंथली मासिक। जो त्रिभुज होता है वीकली होता है, त्रिभुज जो होता है वीकली होता है, जबकि यह जो होता है वृत्त जो होता है डेली का होता है, डेली का। इसमें क्या पूछा हुआ था? यह वाला पूछा था, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी मंथली। और जब यह पूछता शेड्यूल फॉर फ्रीक्वेंस अदर दैन एबव, तो इसका ऑप्शन यह हो जाता है। इसमें क्या हो जाएगा? महीना वाला, ऑप्शन नंबर सी। 203 है, व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द लुब्रिकेंट देन वेपर इज गिवन अप फ्रॉम द ऑयल, तो इसका हो जाएगा फ्लैश पॉइंट। ऑप्शन नंबर डी फ्लैश पॉइंट। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 204 आ गया। देखिए अभी पीछे के भाग में यह बताए हैं, यह क्या है? जब त्रिभुज रहेगा तो साप्ताहिक हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? साप्ताहिक, ऑप्शन नंबर बी। यह टूथ टाइप लॉक वॉशर का नाम क्या है? यह देखिए इसके बाहरी तरफ से थ्रेड कटी हुई है, तो इसे क्या बोलेंगे? एक्सटर्नल टाइप, यानी कि बाहरी। एक्सटर्नल टाइप अंदर भी कटा रहता तो क्या हो जाता है? इंटरनल एंड एक्सटर्नल टाइप। बाहर कटा है तो बाहरी प्रकार का। वीक फीड स्नेहन प्रणाली किस प्रणाली के अंतर्गत आता है? तो यह जो होता है ग्रेविटेशनल फीड, यानी कि ग्रेविटी फीड, यानी गुरुत्वाकर्षण फीड के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 207 में बताना है, रख रखाव प्रतीक की फ्रीक्वेंसी क्या है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डेली। त्रिभुज क्या होता है? वीकली या क्या होता है? मंथली। इसमें क्या पूछा था? एक वृत्त बना हुआ है तो डेली हो जाएगा। कौन सा गुण यह बताता है कि स्नेहक का तापमान डालते समय स्वतंत्र रूप से प्रवाह करने में सक्षम है? तो इसका हो जाएगा पोर पॉइंट, ऑप्शन नंबर बी पोर पॉइंट। यह उस बात को हमेशा आप ध्यान रखेंगे, अगर वृत्त बना हुआ है तो क्या होता है? डेली होता है। त्रिभुज बना हुआ है तो क्या होता है? वीकली होता है। जब स्क्वायर रहेगा तो क्या होगा? मंथली होगा। और फिर एक और जो बचता है शेड्यूल फॉर मेंटेनेंस के लिए, जो ऑप्शन नंबर डी बचता है, आप उसे क्लिक कर देंगे। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो चित्र वाले क्वेश्चन हैं उन्हें ज़रूर याद करें, क्योंकि चित्र वाले से कम हम 8-10 क्वेश्चन, किसी के पेपर में 12 से 15 क्वेश्चन भी देखने के लिए मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर 208 है, कौन सा गुण, ये तो हो गया नहीं, कौन सा गुण यह बताता है कि स्नेहक का तापमान डालते समय स्वतंत्र रूप से प्रवाह करने में सक्षम है? तो यह हो जाएगा पोर पॉइंट, ऑप्शन नंबर सी पोर पॉइंट। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, तो इस क्लच का नाम क्या है? यह जो क्लच है सेंट्रीफ्यूगल क्लच है। यह क्वेश्चन पिछली बार यूपीआर वेनल में भी पूछा हुआ था। आगे देखते हैं, इस स्नेहक का उपयोग क्या है? स्नेहक का उपयोग क्यों किया जाता है? बेहतर मशीन दक्षता प्राप्त करने के लिए, ऑप्शन नंबर बी बेहतर मशीन दक्षता प्राप्त करने के लिए। अब देखिए यह जो एक बचा हुआ था वह पूछ दिया है क्वेश्चन नंबर 211 में, तो क्या इसका ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी शेड्यूल फॉर फ्रीक्वेंस अदर दैन एबव, आवृत्ति के लिए निर्धारित। क्वेश्चन नंबर 212, क्लच का नाम क्या है? इस क्लच का नाम बताना है। इस क्लच का जो नाम होता है कोन क्लच, यानी कि शंकु क्लच हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। यक्स के रूप में चिन्हित, इसका बताना है तो क्या हो जाएगा? यक्स रूप में चिन्हित भाग जो है जॉकी, ऑप्शन नंबर सी जॉकी। क्वेश्चन नंबर 214 है, सेंट्रीफ्यूगल क्लच में यक्स का जो एक इंडिकेट किया गया है वह क्या है? वह सेंट्रीफ्यूगल वेट होता है, यानी कि सेंट्रीफ्यूगल भार, सेंट्रीफ्यूगल भार, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 215, इस जो विधि को दर्शाया गया है यह कौन सी विधि है? यह आयलकेन है, आयलकेन बना हुआ है तो क्या हो जाएगा? आयलकेन मेथड, आयलकेन एन मेथड। 215। 216 में देखते हैं क्या दिया हुआ है। कौन सा शीतलक तेल पानी के साथ इमल्सिफाइड होता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सॉल्युबल ऑयल, सॉल्युबल ऑयल। सॉल्युबल तेल का रंग कौन सा होता है जो पानी में मिलाया जाता है? तो इसका जो रंग होता है सफ़ेद होता है, ऑप्शन नंबर ए।
सामान्य प्रयोजन के लिए स्टील के लिए थ्रेडिंग के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो स्टील के लिए हम लॉर्ड आयल का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड आयल। 219 नंबर, कम काटने वाले गति वाले हैवी ड्यूटी मशीन के लिए किस कटिंग तरल का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए फैटी आयल का उपयोग किया जाता है। फैटी आयल यानी कि वसायुक्त तेल। फ्लैट या ओवल टाइप हेड स्क्रू के साथ किस प्रकार का लक वॉशर का उपयोग किया जाता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी काउंटर संक टाइप। काउंटर संक टाइप। 221 में दिया हुआ तेल का वह कौन सा भाग जो आग पकड़ता है और लगातार जलती रहती है? तो इसके लिए हो जाएगा फायर पॉइंट। फायर में क्या होता है? आग। तो क्या हो जाएगा? फायर पॉइंट। तांबे को टर्न करने के लिए किस तरल पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तांबे के लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं सॉल्युबल ऑयल का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन नंबर सी। ड्राइविंग मोटर में ट्रांसमिट गियर बॉक्स को जोड़ने हेतु मशीन टूल के लिए किस प्रकार के क्लच का उपयोग किया जाता है? इसके लिए हम मल्टीप्लेट क्लच का इस्तेमाल करते हैं। मल्टीप्लेट क्लच। एक मिनट। मल्टीप्लेट क्लच। इसमें क्या हो, तांबे वाला हो चुका था, तांबे वाला सॉल्युबल ऑयल 223 नंबर में। ड्राइविंग मोटर में ट्रांसमिट गियर बॉक्स को जोड़ने हेतु मशीन टूल के किस प्रकार के क्लच का उपयोग किया जाता है? तो इसका हो जाएगा मल्टीप्लेट क्लच। ऑप्शन नंबर बी। 224 है, ऑटोमेटिक प्लेट्स में कौन से कटिंग आयल का इस्तेमाल किया जाता है? जो ऑटोमेटिक लेथ होती है उसमें कंपाउंडेड और ब्लेंड यानी मिश्रित या ब्लेंडेड तेल का इस्तेमाल किया जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 225। हाइड्रोलिक क्रेन का उद्देश्य क्या है? हाइड्रोलिक क्रेन का उद्देश्य जो होता है भारी भार उठाने के लिए तथा संचालन करने के लिए। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 226 नंबर देखते हैं। दो जो उनके बीच रोप से बिरोपे हुए दो या अधिक से पुलिंग को जो एक प्रणाली है, यानी कि विच इज ए सिस्टम और टू और मोर पुलिज विथ ए रोप थ्रेडेड बिटवीन देम। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पुली ब्लॉक कहा जाता है। 227 इस क्रेन का नाम क्या है? यह जो क्रेन होती है पिलर जिब क्रेन होती है। पिलर जिब क्रेन। यहाँ पे एक पिलर बना हुआ है इसलिए क्या हो जाएगा? पिलर जिब क्रेन। फाउंडेशन बोल्ट का नाम बताना है। क्वेश्चन नंबर 228 इस फाउंडेशन बोल्ट का क्या नाम है? यह जो है कोनिकल वाशर फाउंडेशन बोल्ट है। कोनिकल वाशर फाउंडेशन बोल्ट यानी कि ऑप्शन नंबर डी कोनिकल वाशर फाउंडेशन बोल्ट। क्वेश्चन नंबर 229 है, किस प्रकार के रस्सी के तार एक ही दिशा में मुड़ते हैं? जब एक ही दिशा में मुड़ने की बात आती है तो लैंग ले रोप होती है। लैंग ले रस्सी। क्वेश्चन नंबर 230 है, त्रिकोणीय फ्रेम आधार डोरी उठाने उपकरणों की सीमा से जमीन पर आराम का उद्देश्य क्या है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी प्रिवेंट बेस फ्रॉम मूविंग अंडर लोड, यानी बेस को लोड के नीचे आने से रोकने के लिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 231 है, मशीन के लिए फाउंडेशन बोल्ट क्यों आवश्यक है? क्योंकि यह मशीन को दृढ़ता से पकड़ता है इसलिए आवश्यक है। होल्ड मशीन फर्मली यानी मशीन को मजबूती से पकड़ने के लिए। स्लिंग हुक की सामग्री क्या है? जो स्लिंग हुक को जो बनाया जाता है हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ का स्टील का बनाया जाता है। हाई टेंसाइल स्टील। इस क्रेन का नाम बताना है। इस क्रेन का क्या नाम है? इस क्रेन का जो नाम होता है गैनेट्री क्रेन होता है। गैनेट्री क्रेन। डायनमो आई बोल्ट का उद्देश्य क्या है? डायनमो आई बोल्ट का इस्तेमाल का उद्देश्य क्या है? यह जो होता है ऊर्ध्वाधर भार उठाने में लाभदायक होता है। लिफ्ट वर्टिकल लोड यानी ऊर्ध्वाधर भार उठाने के लिए। क्रेन में ब्रिज का निर्माण गर्डेज होते हैं जो एक ट्रेवलिंग हॉस्टेज का समर्थन करता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ओवरहेड ट्रैवलिंग क्रेन। ओवरहेड ट्रैवलिंग क्रेन। 236 नंबर में स्नेहक का उपयोग करने का क्या उद्देश्य है? स्नेहक क्या करता है? घर्षण को कम करेगा, टूट फूट को कम करेगा, ये कम से कम टूट फूट हो तथा फ्रिक्शन को कम कर देगा, इसीलिए हम लुब्रिकेंट का इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 237 में दिया हुआ है, भार को स्थानांतरित करने के लिए जिप क्रेन का उपयोग क्या है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी क्षैतिज। क्षैतिज
हैवी ड्यूटी होस्टेड के लिए किस प्रकार की रस्सी का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए हम वायर रोप्स का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ई वायर रोप्स, वायर रोप्स। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 239 में क्या दिया हुआ है। नई मशीन स्वीकृत परीक्षण के दौरान निरीक्षण में किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए हम टेस्ट मैंड्रिल का उपयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर डी टेस्ट मैंड्रिल। विपरीत दिशा में किस रस्सी के तार मुड़े होते हैं? विपरीत दिशा की जब अब बात आएगी तो रेगुलर ले रोप होता है, रेगुलर ले रोप। 242 नंबर है। मशीन पर ज्यामिति परीक्षण से पहले किया जाने वाला ऑपरेशन क्या है? तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं? लेवलिंग की क्रिया करेंगे कि लेवल में है या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 243 किसी मशीन के क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर स्तरों की जांच के लिए क्या उपयोग है? उसके लिए हम ब्लॉक स्पिरिट लेवल का इस्तेमाल करते हैं, ब्लॉक स्पिरिट लेवल। इस क्रेन का नाम बताना है। क्वेश्चन नंबर 244 में यह जो ट्रक पे चढ़ा हुआ है तो इसे क्या बोल देंगे? ट्रक माउंटेड क्रेन, क्योंकि ट्रक पे है इसलिए क्या हो जाएगा? ट्रक माउंटेड क्रेन। 245 है। स्टीम टरबाइन के लिए ग्राउंडिंग के रूप में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? इसके लिए हम लेड का इस्तेमाल करते हैं, ऑप्शन नंबर ए लेड। इस फाउंडेशन बोल्ट का नाम बताना है। यह जो फाउंडेशन बोल्ट है रावल बोल्ट है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 247 है। क्राउ बार का उद्देश्य क्या है? क्रो बार का उद्देश्य बताना है। तो इसका जो उद्देश्य है भार उठाने और स्थानांतरित करने के लिए क्रो बार का इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 248 है। कौन सा ग्राउंडिंग प्रक्रिया तेल या ग्रीस से अप्रभावित होती है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सल्फर ग्राउट। सल्फर ग्राउट जो होती है वह तेल या ग्रीस से प्रभावित होती है। 249 नंबर। ज्यामिति परीक्षण के लिए कितने प्रकार के टेस्ट मैंड्रिल का उपयोग किया जाता है? इसके लिए हम 2 प्रकार के टेस्ट मैंड्रिल का उपयोग करते हैं। 250 नंबर है। मशीन टूल का परीक्षण करते समय ज्यामिति परीक्षण क्यों किया जाता है? क्योंकि मशीन की ग्रेड और एक्यूरेसी की जांच हो जाएगी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 251 है। मनीला और हेम्प रस्सा का विनिर्माण के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फाइबर ऑफ विल्ड बनानाज प्लांट। जंगली केले के पौधे का फाइबर का इस्तेमाल करते हैं, ऑप्शन नंबर बी। दूरस्थ स्थानों और ऑफसेट के लिए किस क्रेन का उपयोग किया जाता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ट्रक माउंटेड क्रेन। वही वहाँ पे जाके काम कर सकता है। 252 का क्या हो जाएगा? डी। इस फाउंडेशन बोल्ट का नाम बताना है। जैसे पीछे रावल बोल्ट आया था उसी प्रकार से यह कौन सा बोल्ट है? यह जो है रैग बोल्ट होता है, ऑप्शन नंबर ए रैग बोल्ट। ऑप्शन नंबर ए में देखिए दिया हुआ है रैग बोल्ट, वही रैग बोल्ट। 254 नंबर है। स्पिरिट लेवल के कर्व ग्लास ट्यूब में किस प्रकार का तरल भरा होता है? तो इसमें जो होता है इंडस्ट्रियल एल्कोहल को भरा जाता है, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 255 है। उपकरण के साथ लिफ्टिंग पॉकेट्स क्यों प्रदान की जाती है? इसका मात्र एक उद्देश्य होता है उठाने के लिए क्रोबार को रखने के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर सी प्लेस द क्रोबार फ्रॉम लिफ्टिंग। उपकरण के नीचे रोलर्स का उद्देश्य क्या होता है? तो इसके द्वारा क्या हो जाएगा? रोलर लगाने से आसानी से स्थानांतरित हो जाएगा, यानी कि टू मूव इजली, आसानी से स्थानांतरित करने के लिए। सीधे किनारे का उद्देश्य क्या है? सीधे किनारे का जो उद्देश्य होता है टेस्टिंग स्ट्रेटनेस, यानी सीधेपन का परीक्षण करना। 258 नंबर है। ब्लॉक स्पिरिट लेवल बनाने के लिए किस मटेरियल का उपयोग किया जाता है? ब्लॉक स्पिरिट लेवल बनाने के लिए हम तनाव मुक्त कास्ट आयरन या स्टील का उपयोग करते हैं, यानी कि स्ट्रेस फ्री कास्ट आयरन या और स्टील। क्वेश्चन नंबर 259 है। नींव के ये सीमेंट रेत और पत्थर के कंक्रीट मिक्सर का जो अनुपात होता है क्या होता है? वह होता है सीमेंट की 1 मात्रा हम लेते हैं, यानी कि सीमेंट क्या होगा? 1, रेत 2 और पत्थर 4, यानी कि 1 संबंधे 2 संबंधे 4। क्वेश्चन नंबर 260 देखते हैं। स्ट्रेट एज का उद्देश्य क्या है? स्ट्रेट एज का उद्देश्य वस्तु की स्ट्रेटनेस की जांच करते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वस्तु की स्ट्रेटनेस की जांच करने के लिए। आज सेकेंड ईयर का विनिमय क्वेश्चन बैंक फिटर के लिए समाप्त हो चुका है।
है तथा इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आपके परीक्षा में इसी सेमेस्टर 3 तथा सेमेस्टर 4 से सारे प्रश्न यहीं से आने वाले हैं। 38 क्वेश्चन यहीं से आएंगे तथा यह क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।